एक छोटे से गांव जिसका नाम था सावनपुर, जहां घने जंगल और एक शांत बहती नदी जिसे लोग चांदनी नदी कहते थे एक अनकही कविता रचते थे। वहां एक सुंदर विधवा रहती थी जिसका नाम सायरा था। सायरा की उम्र 28 वर्ष थी और उसकी सुंदरता गांव की हर गली नुक्कड़ में चर्चा का विषय थी। उसकी हल्की गेहुआ रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें जो मानो गहरे समुद्र की तरह रहस्यमयी थीं, और कमर तक लहराते लंबे घने काले बाल उसे किसी जीवित चित्रकृति जैसा बनाते थे। जब वह खेतों में काम करती तो उसके बाल हवा में लहराते मानो जंगल की डालियां नाच रही हों। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि सूरज की पहली किरणें भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थीं। लेकिन सायरा की सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी। उसकी सरलता, साहस और दयालुता उसे गांव में सबसे अलग करती थी। सायरा अपने पति रमेश की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी। रमेश की मृत्यु ने उसके जीवन को जैसे खाली कर दिया था, पर उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात खेतों में मेहनत करती, गांव वालों की मदद करती और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश में लगी रहती। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करते, पर कुछ लोग जिनके इरादे नेक नहीं थे उसकी सुंदरता और अकेलेपन का फायदा उठाने की फिराक में रहते। सायरा इन सब से बेखबर अपनी सादगी और आत्मनिर्भरता में डूबी रहती। सावनपुर के पास एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां सायरा हर सुबह दीप जलाने जाती। वह पूजा में इतनी तल्लीन हो जाती कि आसपास की दुनिया उसके लिए थम सी जाती। उसकी आंखें बंद, हाथ जोड़े, वह मंदिर के शांत कोने में बैठी प्रार्थना करती और उसका चेहरा एक अलौकिक शांति से दमक उठता। लेकिन एक सुबह जब वह मंदिर में थी, उसे लगा कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई अनकहा रहस्य उसका इंतजार कर रहा हो। उसने इसे अपने मन का वहम मानकर अनदेखा कर दिया, पर उस दिन से उसे बार बार यह एहसास होने लगा। सायरा की सुंदरता किसी कविता की तरह थी जो सूरज की पहली किरण के साथ और निखर उठती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गहरे रहस्यों को समेटे थीं, और जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे समय रुक गया हो। सुबह की धूप उसकी गेहुआ रंगत पर पड़ती तो वह सोने की मूर्ति सी चमक उठती। गांव की महिलाएं उससे उसकी सुंदरता का राज पूछती और सायरा हर बार मुस्कुराकर कहती, यह भगवान का दिया उपहार है, मैं बस इसे संभालने की कोशिश करती हूं। लेकिन उसकी सुंदरता केवल चेहरों तक सीमित नहीं थी, उसकी आत्मा उतनी ही निर्मल और उज्जवल थी। वह हर किसी की मदद को तैयार रहती। अगर किसी किसान का खेत बर्बाद हो जाता, वह अपने खेत से हिस्सा दे देती। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता, वह जंगल से जड़ी बूटियां ले आती। उसकी कोमलता और दया ने उसे गांव में अनोखा बना दिया था। युवा लड़के उसकी एक झलक पाने को मंदिर के रास्ते पर सुबह से खड़े रहते। बुजुर्ग कहते, ऐसी सुंदरता धरती पर कभी कभी ही जन्म लेती है, मानो कोई देवी हो। पर सायरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए उसकी सादगी और आत्मनिर्भरता ही सब कुछ थी। उसकी सुंदरता एक रहस्य थी जो देखने वालों की आंखों से परे उनकी आत्मा तक पहुंचती थी। वह खुद नहीं जानती थी कि उसकी मासूमियत कितने दिलों को छू चुकी थी। सावनपुर से दूर घने जंगलों के बीच एक साधु की कुटिया थी। उस साधु का नाम सागरनाथ था। सागरनाथ साधारण काशाय वस्त्र पहनता था और उसका चेहरा गहरी शांति और तेज से भरा रहता। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वे हर इंसान की आत्मा को पढ़ सकती हों। वह अपनी साधना और जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते, उसकी नजरें आत्मा तक पहुंच सकती हैं। सायरा का पति रमेश कभी कभी जंगल में लकड़ियां काटने जाता और सायरा उसके साथ जाती। यहीं उनकी मुलाकात सागरनाथ से हुई थी। जब सागरनाथ ने पहली बार सायरा को देखा, उसकी आंखें उसकी सुंदरता पर ठहर गईं। पर यह केवल बाहरी आकर्षण नहीं था। सायरा की सादगी, मासूमियत और आंखों में बसी दया ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। जब भी सायरा और रमेश जंगल आते, सागरनाथ उनसे मिलता। वह रमेश को अपना शिष्य मानता और रमेश भी उसके ज्ञान से प्रेरित था। धीरे धीरे सागरनाथ को सायरा की विनम्रता और व्यक्तित्व ने बांध लिया। वह इसे अपनी साधना की परीक्षा मानकर शांत रहने की कोशिश करता, पर उसके मन में एक अजीब हलचल होने लगी। एक दिन जब रमेश जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। सायरा और सागरनाथ ने उसे बचाने की हर कोशिश की। जड़ी बूटियां
मंत्र, प्रार्थना, पर नियति ने कुछ और तय किया था। रमेश की मृत्यु ने सायरा का जीवन जैसे हमेशा के लिए बदल दिया। वह गांव में अकेली रहकर अपने लिए नया रास्ता तलाशने लगी, पर उसका दिल टूट चुका था। सागरनाथ का मन भी विचलित हो उठा। वर्षों की साधना में स्थिर रहने वाला साधु अब सायरा की मासूमियत और संघर्ष की कहानी से बेचैन था। उसे सायरा की ओर गहरा आकर्षण होने लगा, एक ऐसा आकर्षण जो केवल सम्मान और उसके दुख को समझने की इच्छा से भरा था। सागरनाथ अब कभी कभी गांव की ओर आने लगा, पर केवल दूर से सायरा को देखता। वह उसकी मेहनत, उसकी हंसी और उसकी आंखों में छिपे दर्द को चुपके से निहारता। उसकी बेचैनी बढ़ती गई और उसने फैसला किया कि वह सायरा से बात करेगा, न कि एक साधारण पुरुष की तरह, बल्कि एक गुरु और रक्षक के रूप में जो अपने शिष्य की सहायता करना चाहता हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और चांदनी नदी की लहरें सुनहरी रोशनी में नहा रही थीं, सागरनाथ सावनपुर पहुंचा। उसकी उपस्थिति ने पूरे गांव को चौंका दिया। लोग उसके चेहरे के तेज और आंखों की गहराई से मंत्रमुग्ध हो गए। वह सीधे सायरा के छोटे से मिट्टी के घर पहुंचा। सायरा, जो अपने आंगन में मिट्टी का दीपक जला रही थी, उस परिचित चेहरे को देखकर ठिठक गई। साधु महाराज, उसने धीमी कांपती आवाज में कहा। सागरनाथ की आवाज शांत थी, पर उसमें एक अनकही शक्ति थी। सायरा, तुम्हारा पति मेरा शिष्य था। मैं उसकी याद और तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को निभाने आया हूं। सायरा ने झुककर अभिवादन किया और उसे भीतर बुलाया। गांव वाले सागरनाथ के आगमन पर कयास लगाने लगे। कुछ ने इसे आशीर्वाद माना तो कुछ ने इसे एक रहस्यमय घटना। सागरनाथ ने गांव में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। वह सायरा के आंगन में बने एक छोटे से मिट्टी के कमरे में रहने लगा। लेकिन उसके आने के साथ ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक रात गांव के बाहरी हिस्से में एक किसान ने आकाश में एक रहस्यमय नीली रोशनी देखी जो पलक झपकते गायब हो गई। वह डरते हुए सागरनाथ के पास पहुंचा। साधु ने गहरी सांस ली, ध्यान लगाया और कहा, यह इस भूमि की पुरानी आत्माएं हैं, उन्हें शांति चाहिए। सायरा के खेतों में फसलें अचानक तेजी से बढ़ने लगीं, मानो कोई चमत्कार हो। गांव वाले इसे सागरनाथ का आशीर्वाद मानने लगे। लेकिन गांव के मुखिया रुद्र, जो सायरा की उपजाऊ जमीन हथियाना चाहता था, सागरनाथ को खतरा मानने लगा। रुद्र एक चालाक और लालची व्यक्ति था, जिसके इरादे गांव की भलाई से ज्यादा अपनी सत्ता और धन से जुड़े थे। उसने सागरनाथ को जादूगर बताकर गांव से निकालने की योजना बनाई। उसने अफवाह फैलाई कि साधु गांव में मुसीबतें लाया है। लोग धीरे धीरे संशय में पड़ने लगे। एक रात रुद्र ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को सागरनाथ की कुटिया के पास भेजा ताकि वे उसे डराकर भगा सकें। लेकिन सागरनाथ ने शांत स्वर में कहा, अज्ञान के कारण तुम सत्य को नहीं देख पा रहे। मैं यहां किसी से डरकर भागने नहीं आया। सत्य स्वयं प्रकट होगा। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि रुद्र के लोग पीछे हट गए। इन सब के बीच सायरा और सागरनाथ का रिश्ता गहराता गया। सायरा ने महसूस किया कि सागरनाथ का आना उसके जीवन में एक नई रोशनी लाया था। वह अपने दुख, अपनी तन्हाई और अपने सपनों को खुलकर सागरनाथ को बताने लगी। एक दिन जब वे नदी किनारे बैठे थे, सागरनाथ ने कहा, सायरा, तुम्हारा जीवन केवल दुखों का नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस और शक्ति का प्रतीक है। तुम्हें अपनी भीतर की देवी को पहचानना होगा। उसकी बातों ने सायरा के मन में एक नई उम्मीद जगाई। धीरे धीरे रुद्र की अफवाहें शांत हुईं और उसकी साजिशें नाकाम रहीं। एक रात पूर्णिमा के चांद की रोशनी में, जब चांदनी नदी चांदी की तरह चमक रही थी, सायरा अपने आंगन में बैठी अपने बीते दिनों को याद कर रही थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था, मानो वह अपने अतीत के सायों में खो गई हो। सागरनाथ ने उसे देखा और समझ गया कि उसके मन में गहरा दर्द है। वह धीरे से उसके पास बैठा और बोला, सायरा, जीवन केवल त्याग और कर्तव्य का नाम नहीं, तुम्हारी इच्छाएं भी तुम्हारा हिस्सा हैं। उन्हें दबाना तुम्हारी आत्मा को और कष्ट देगा। सायरा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने पति को खोया और उनके साथ मेरी हर भावना, हर सुख जैसे दफन हो गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अकेलेपन से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं से भी लड़ रही हूं। सागरनाथ ने उसकी बातें गहराई से सुनी। वह समझ गया कि सायरा को केवल भावनात्मक सहारे की नहीं,
बल्कि एक साथी के स्पर्श और प्रेम की भी जरूरत है। उस रात चांद की रोशनी में उनके बीच एक गहरी समझ और निकटता जन्मी। सायरा ने पहली बार अपने मन की गहराइयां खोली। सागरनाथ ने न केवल सुना बल्कि उसका दर्द महसूस किया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को वह सहारा दिया जो वर्षों से उनकी तलाश थी। यह क्षण केवल शारीरिक नहीं बल्कि दो आत्माओं का गहरा मिलन था। एक ऐसा मिलन जो प्रेम, दर्द और तड़प का प्रकटीकरण था। लेकिन यह रिश्ता गांव की नजरों में खटकने लगा। लोग फुसफुसाने लगे कि साधु और विधवा का रिश्ता मर्यादा के खिलाफ है। रुद्र ने इस अफवाह को हवा दी और एक पंचायत बुलाई। उसने सागरनाथ पर सवाल उठाए। एक साधु जो वैराग्य का प्रतीक है, वह एक विधवा के साथ कैसे रह सकता है? सागरनाथ ने शांत स्वर में कहा, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। मैं सायरा के दुख को समझने और सहारा देने आया हूं। हमारा मिलन आत्माओं का है, नियमों का उल्लंघन नहीं। सायरा ने भी हिम्मत जुटाकर पंचायत में कहा, क्या एक स्त्री को सुख की इच्छा रखने का अधिकार नहीं? मेरे पति की मृत्यु के बाद क्या मुझे केवल अकेलेपन और पीड़ा में जीना चाहिए? सागरनाथ ने मुझे सहारा दिया है। अगर यह पाप है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। उसकी आवाज में इतना साहस और सच्चाई थी कि कई लोग चुप हो गए, पर रुद्र और कुछ कट्टर लोग नहीं माने। सागरनाथ ने महसूस किया कि सायरा को समाज के नियमों के कारण और कष्ट नहीं सहने चाहिए। उसने सायरा से कहा, मुझे जाना होगा। यह समाज हमारे रिश्ते को नहीं समझेगा और तुम्हें इसके कारण पीड़ा झेलनी पड़ेगी। सायरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप मेरे जीवन की रोशनी हैं। अगर आप गए तो मैं फिर अंधेरे में डूब जाऊंगी। सागरनाथ ने उसके हाथ थामे और कहा, तुम्हारा साहस तुम्हारा सहारा बनेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही दूर से। सागरनाथ के जाने के बाद सायरा का जीवन जैसे ठहर गया। सागरनाथ के साथ बिताए क्षण उसकी यादों में बार बार लौटते। उसका स्पर्श, उसकी बातें, उसकी गहरी नजरें, सब कुछ सायरा के मन में गूंजता रहता। उसने फैसला किया कि वह सागरनाथ से मिलेगी, भले ही समाज कुछ भी कहे। एक सुबह उसने लकड़ियां काटने का बहाना बनाकर जंगल का रुख किया। ये वही जंगल था जहां रमेश लकड़ियां काटता था और जहां सायरा ने पहली बार सागरनाथ को देखा था। जंगल की गहराइयों में वह सागरनाथ की कुटिया पहुंची। सागरनाथ अपनी साधना में लीन था। सायरा को देखकर वह चौंक गया। सायरा, तुम यहां क्यों? उसने पूछा। सायरा ने झुकी नजरों से कहा, मैं लकड़ियां काटने आई थी। आपकी कुटिया दिखी तो सोचा मिल लूं। सागरनाथ समझ गया कि यह बहाना था, पर उसने उसे भीतर बुला लिया। सायरा अब नियमित रूप से जंगल जाने लगी। कभी वह जड़ी बूटियों का बहाना बनाती, कभी कहती कि कुटिया के पास सांप देखा। एक दिन जब वह सागरनाथ की कुटिया पहुंची, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सायरा भीग गई और उसकी साड़ी शरीर से चिपक गई। सागरनाथ का मन विचलित हुआ। उसने कहा, सायरा, तुमने खुद को बहुत कष्ट दिया है। तुम्हें यहां आना बंद करना चाहिए। पर उसकी आवाज में दृढ़ता नहीं थी। सायरा ने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। आपने मेरे जीवन का खालीपन भरा है। उस क्षण दोनों ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। सागरनाथ, जो वर्षों से अपने वैराग्य में स्थिर था, अब सायरा के प्रति अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था। उसकी साधना अब सायरा के इर्द गिर्द घूमने लगी, लेकिन गांव में अफवाहें फैलने लगीं। रुद्र ने अपने लोगों को जंगल भेजा ताकि वे सायरा और सागरनाथ को रंगे हाथ पकड़ सकें। एक दिन जब वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, रुद्र और उसके लोग वहां पहुंचे। यही हो रहा है, रुद्र चिल्लाया। सागरनाथ ने शांत स्वर में कहा, तुम केवल अपने मन का अंधकार देख रहे हो। यहां दो आत्माएं एक दूसरे को सहारा दे रही हैं। रुद्र ने गांव में यह बात फैला दी कि साधु और विधवा का रिश्ता अपवित्र है। पंचायत बुलाई गई। सागरनाथ ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि सायरा और मेरे बीच एक गहरा संबंध है। यह संबंध पवित्र है, पर अगर समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता तो मुझे इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं। सायरा ने भी कहा, मैंने अपने पति को खोया, पर अब मैंने जीवन का नया अर्थ पाया। अगर यह पाप है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। पंचायत के फैसले के बाद सायरा और सागरनाथ ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वे जंगल की गहराइयों में चले गए
और एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। सागरनाथ ने अपनी सादगी बनाए रखी और सायरा ने उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की। जंगल की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य में उन्होंने अपना सुख ढूंढ लिया। सायरा ने एक दिन सागरनाथ से कहा, हमारा रिश्ता आत्मा का है, इसे कोई छीन नहीं सकता। सागरनाथ ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसका प्यार उसकी आत्मा को छू चुका है। लेकिन उनका यह शांत जीवन ज्यादा दिन नहीं चला। गांव के कुछ लोग जो सायरा और सागरनाथ के गायब होने से परेशान थे, उनकी खोज में जंगल पहुंचे। रुद्र ने फिर से हस्तक्षेप किया। धर्म तोड़कर जंगल में रह रहे हो, उसने व्यंग्य किया। सागरनाथ ने कहा, हमने समाज को नहीं छोड़ा, समाज ने हमें छोड़ा। यह जंगल हमारा घर है। सायरा ने कहा, मैंने अपने पति को खोया, पर अब मैंने जीवन का नया अर्थ पाया। अगर यह पाप है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। रुद्र और उसके लोग चले गए, पर यह स्पष्ट था कि वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। सायरा और सागरनाथ ने जंगल में ही अपना जीवन बिताने का फैसला किया। समाज ने उन्हें भुला दिया, पर उनका प्रेम अमर हो गया। जंगल ने उनकी कहानी को अपनी शांति और गहराई में समेट लिया। उनकी आत्माओं का मिलन समय और सीमाओं से परे एक अनंत कविता बन गया, जो चांदनी नदी की लहरों और जंगल की हरियाली में हमेशा गूंजती रही। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं कि नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।